गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम योर एसएसटी टीचर। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से भौतिक कक्षाएं संभव नहीं हो पा रही हैं और उस परिस्थितियों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई के लिए। लेकिन प्रायः यह देखा जा रहा है कि या देखा गया है कि वैसे शैक्षणिक गतिविधियां जैसी हमारी आपकी भौतिक उपस्थिति में संभव होती है वैसी नहीं हो सकती। इस समस्या का संज्ञान सीबीएसई भी ने लिया है और आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का 30% पाठ्यक्रम लगभग जितना समय बीत गया है उसके अनुपात में हटा दिया है। तो जो संशोधित सिलेबस कक्षा 9वीं का है उसे लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। आज उस पर जरा सा परिचर्चा करेंगे कि क्या किन टॉपिक किस चैप्टर को निकाला गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि यूनिट फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। सेक्शन 2 जो था हिस्ट्री यूनिट का, हिस्ट्री बुक का, जिसमें लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ से रिलेटेड चैप्टर था, जिसमें पहले चौथा या पांचवा में कोई एक करना होता था। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म या रेस्टोरिस्ट एंड मॉडर्न वर्ल्ड में कोई एक करना होता था। अब क्या किया है सीबीएसई ने, इन दोनों चैप्टर को क्या किया है, हटा दिया है। तो इतिहास में आपको अब केवल 3 ही पाठ्य पढ़ने होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आते हैं हम दूसरा यूनिट जो ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित है। चैप्टर 3 है ड्रेनेज एंड चैप्टर 6 है पॉपुलेशन। ज्योग्राफी की बुक अगर आप खोलेंगे तो चैप्टर 3 आपको मिलेगा ड्रेनेज और चैप्टर 3 मिलेगा आपको, चैप्टर 6 वो मिलेगा क्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब ड्रेनेज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। अर्थात जो भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, प्रश्न इससे बोर्ड परीक्षा, एनुअल परीक्षा में नहीं आएंगे, बल्कि इससे जो मैप का प्रश्न आने वाला था बस वही पूछा जाएगा। अर्थात इसके पूरे क्वेश्चन के सेक्शन को बाहर कर दिया गया है, जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज में आते थे, केवल मैप बेस्ड क्वेश्चन इस पर आएंगे। अब हम चैप्टर 6 को देखें भूगोल यूनिट में, तो कंप्लीट चैप्टर को बाहर कर दिया गया है। तो आपको भूगोल में जो छठा चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सा यूनिट 3 देखते हैं जो डेमोक्रेटिक राइट से रिलेटेड है, यानी पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का यूनिट जो है तीसरी। उसमें अगर हम देखें तो हम लोगों को स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को और डेमोक्रेटिक राइट्स में 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को, जिसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ एशिया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन था, केवल उसे बाहर कर दिया गया है। मतलब आधे चैप्टर को रखा गया है जो इंडिया के कंटेस्ट में है, लेकिन साउथ अफ्रीका के कंटेस्ट में जो था उसे हटा दिया। चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसको पूरी तरह से कंप्लीट चैप्टर हटाया गया है। जनरली हम इसे पढ़ चुके होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को सरल मानकर सीबीएसई ने इसे मूल्यांकन और एनुअल परीक्षा से हटा दिया है। आइए हम अब बात करते हैं कक्षा 9वीं के सोशल साइंस विषय के चौथे और अंतिम यूनिट जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसका चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली बाहर कर दिया गया है पाठ्यक्रम से। तो उम्मीद है कि आप लोग
समझ पाए होंगे। आप एक बार फिर से देख लें। हिस्ट्री यूनिट से कंप्लीट सेक्शन को बाहर किया गया है, जो चौथा और पाँचवें में से कोई एक चैप्टर पहले करना होता था, अब कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा जाएगा। ज्योग्राफी में अगर हम आते हैं तो ड्रेनेज चैप्टर से मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल प्रश्न सभी बाहर कर दिए गए हैं। और चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का ही कंप्लीट चैप्टर बाहर किया गया है, पॉपुलेशन चैप्टर जो है। अगर हम थर्ड यूनिट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 में आएंगे पॉलिटिकल साइंस के, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो चैप्टर है नंबर 2, वो साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टडी थी उसे केवल बाहर किया गया है, इंडिया के कंटेस्ट में चीज़ों को रखा गया है। साथ ही साथ जो चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स है, वह पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है पाठ्यक्रम से। अब हम चौथा यूनिट जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अगर हम उसे देखें तो उसमें चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को कम्प्लीटली चैप्टर से बाहर कर दिया गया है पाठ्यक्रम से। तो इस प्रकार से आप लोगों का कक्षा 9वीं का ये पाठ्यक्रम है, जिसे संशोधित करके CBSE ने दिया है। अब आपको हमको इसी के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना है। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा कि किन किन विषयों के किन किन यूनिट्स में किन किन चैप्टर और टॉपिक को डिलीट किया गया है। आपको PDF भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दी गई है। थैंक यू। शुभ दिन।